नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो के अंदर हम आपकी प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति 2.10 में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की ज्ञात करने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा ध्यान से समझो कि वह किस स्थिति की बात कर रहा है। उसने कहा आप px की स्थिति में उसके शून्य की ज्ञात करो, मतलब आपको x के शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो इन ग्राफ के अंदर हमें उसके शून्यंक बताने हैं कि 2 है, 4 है, 1 है, कितने शून्यंक है ये आपको बताना है। तो इस ग्राफ को देखकर भी आप बता सकते हो कि x के कितने शून्यंक है, y के कितने शून्यंक है। तो देखो, हमें इस प्रश्न के अंदर x के शून्यंक पूछे तो हम सिर्फ x के शून्यंक ही बताएंगे। तो वो चीज पता कैसे चलेगी कि x के शून्यंक कितने हैं? तो बड़ा इजी है कि आप इन ग्राफ के अंदर देखो कि जो ग्राफ के y अक्ष और x अक्ष के अलावा जो रेखा है, जो लाइन है, वो x अक्ष पर कितनी बार टच करती है या उसको छू कर जाती है, कितनी बार x अक्ष से निकलती है। तो आप पहले ही ग्राफ के अंदर देखोगे तो ये जो ऊर्ध्वाधर है वो आपका y अक्ष है और जो क्षैतिज है वो आपका क्या है, x अक्ष है। तो यहाँ पर x अक्ष के ऊपर कोई भी रेखा ग्राफ है वो टच नहीं कर रहा है, छू कर नहीं गया है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि फर्स्ट के अंदर जो इसके शून्यंक है वो 0 है। समझ में आई बात? इसी प्रकार से आप इस दूसरे के अंदर देखेंगे, इस दूसरे के अंदर देखेंगे तो ये जो ग्राफ है वो देखो यहाँ पर x अक्ष पर एक बार छू कर गया है, एक बार इससे निकला है। तो हम कहेंगे निम्न आकृति में x के शून्यंक 1 है। समझ में आई बात? तो ऐसे कहेंगे इसके शून्यंक कितने हो गए? इसके शून्यंक हो गए 0। शून्यंकों की संख्या बराबर कितनी? 0। इसके अंदर शून्यंकों की संख्या आप कहोगे क्या है? 1 है। कितनी है? 1। इसी प्रकार से तीसरे के अंदर देखो, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष के ऊपर 1, 2 और 3 कितनी बार छू कर गया है? 3 बार। तो इसके अंदर जो शून्यंकों की संख्या होगी वो क्या होगी? 3। तो हम कहेंगे इसके अंदर शून्यंकों की संख्या 3 है। इसी प्रकार से इसके 3 ग्राफ और है, उसके अंदर भी आपको इसी प्रकार से देखकर बताना है। बस ध्यान यही रखना है कि क्वेश्चन के अंदर वो px की स्थिति में पूछ रहा है या py की स्थिति में। अगर वो py की स्थिति में पूछता तो हम y लाइन को देखते कि y लाइन पर कितनी बार टच किया है। y लाइन पे जितनी बार टच होता उतने शून्यंक हो गए। इस प्रश्न के अंदर हमें x अक्ष पर पूछा या px की स्थिति में पूछा, तो जहां पर px पर जहां पर क्रॉस करेगा तो उतने उसके शून्यंक होंगे। तो इसी प्रकार से ये आपकी जो प्रश्नावली है 2.1 कंप्लीट हो जाएगी।